अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। जनाब, आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है, वो है कॉर्पोरेट कल्चर। उसके बारे में मालूमात, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये है क्या चीज़, और उसमें जो नए लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो हमारे आज के बहुत ही काबिल, बहुत ही एक्सपीरियंस गेस्ट हैं जिनका नाम है सैयद वजाहत अली साहब, जो कि ग्रुप हेड कर रहे हैं, ग्रुप हेड मैनेजर हैं रजवी इंडस्ट्रीज़ के। तो आइए उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं कॉर्पोरेट कल्चर के हवाले से, जो कि नए यूथ, जो नए जनरेशन जो आ रही है इस वक्त कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर रही है, उसके लिए उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच हफीज़ साहब, यू इनवाइट अस रिलेटेड टू द लाइक कॉर्पोरेट सेशंस। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठना, और आपने जिस टॉपिक पे बुलाया, डेफिनेटली आई विल बी शेयर माय एक्सपीरियंस एंड माय थॉट्स related to the expertise of corporate culture. Thank you once again. आपका शुक्रिया वजाहत, आपने टाइम दिया। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है और डेफिनेटली आप हज़ारों लोगों को डील कर रहे होंगे, और आपको क्रेडिट भी जाता है कि वहाँ पे कॉर्पोरेट के कल्चर को कैसे आपने मेंटेन करना है, ये क्रेडिट गोज़ टू यू। तो मैंने सोचा आपको इनवाइट किया जाए और आपने मेरी दावत को कबूल किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आइए हम इंशाल्लाह कुछ अपने इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा सूदमंद बनाते हैं और लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए इसके अंदर कुछ हम अच्छी चीज़ इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा वजाहत, मुझे प्लीज़ आप ये बताइए कि ये जो थोड़ा सा आप अपना बारे में बताइए कि ये क्या आपकी जो वो है करियर है HR के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या आपने कैसे यहाँ तक पहुँचे? माशाल्लाह से आप यू आर हेडिंग HR ग्रुप को आप हेड कर रहे हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री को। तो ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं? थोड़ा सा आप हमें ज़रा अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। जी, थैंक यू वेरी मच हफीज़ साहब। माय जर्नी हैज़ बीन लाइक क्वाइट अ लॉन्ग, एंड आई हैव बीन स्पेंडिंग लाइक समथिंग 27 years रिलेटेड इन HR फील्ड्स। तो एक अच्छा टाइम गुजरा है HR डिपार्टमेंट में, और उससे पहले कुछ मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था जो कि रिलेटेड टू अदर फील्ड्स था। बट डेफिनेटली जब मैं ग्रास रूट लेवल से मैंने स्टार्ट किया, एज ए जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, आई वॉज जॉइन समथिंग 97 इन रजवी इंडस्ट्रीज़। तो वो इनिशियल स्टेज था। करियर का स्टेज जब स्टार्ट होता है तो उसमें आपको ये पता चल रहा होता है कि आपके पास विजन होता है, उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले रहे होते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने चूज़ किया है, क्या वो आपके लिए आपके करियर ग्रोथ के लिए होगी, क्या आपको फ्यूचर में वहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है। और डेफिनेटली वहाँ का एनवायरनमेंट मैटर करता है। हम क्योंकि जिस एरा से हैं, जिस डिकेड से हैं, उसमें डेफिनेटली फोकस हमारा डेफिनेटली उस वक्त ये होता था कि एक अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी, कंपेटिटिव सैलरी जो है वो हमारा फोकस होता था। जो कि जैसे हम जनरेशन Z की बात कर रहे हैं, जनरेशन X की बात कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा है डिफरेंस है। तो अगर मैं उसी से रिलेटेड बात करूं कि एक हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और उस जर्नी में हमने एक चीज़ लर्निंग की। वो लर्निंग ये थी कि हमारे सीनियर्स जितने भी थे उनके साथ हमने उस लर्निंग के अंदर ये देखा कि उनके करियर के अंदर वो किस तरह फोकस होके काम कर रहे हैं, किस फील्ड के अंदर उन्होंने फोकस किया है। डेफिनेटली यू नीड टू बी अ पैशनेट, कि अगर आप उस काम को, जो आप काम करने जा रहे हैं, उसको अपना पैशन बना लें, तो देन यू विल बी लर्न अ लॉट। लाइक अगर आगे फ्यूचर में बढ़ना है तो फिर आपको वो जो चीज़ आप करने जा रहे हैं उसको आप अपना पैशन बना लें। तो डेफिनेटली मैंने HR को स्टार्ट किया, मैंने ग्रास रूट लेवल से किया स्टार्ट। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को लीड किया 12 साल, समथिंग 12 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव इन IR साइड। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा। फिर 15 years plus experience in HR department in a different areas like recruitment and selection, talent acquisition, like compensation benefit, performance management. So especially I like कि बहुत सारे areas के अंदर मैंने learning करी है, but जहाँ पर मैं HR को focus करता हूँ वहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि HR organization के लिए ऐसे ही है जैसे एक open communication area। तो डेफिनेटली मेरे 27 एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये सीखा है कि बीइंग अ लर्नर और लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो आपकी फील्ड के अंदर आपको प्लस कर देता है। तो ये ओवरऑल मेरा एक शॉर्ट
था। डेफिनेटली Right, मैंने माजू से MBA किया और उसके बाद MPhil अल्हम्दुलिल्लाह मैं माजू से ही कर रहा हूँ, बट कुछ मसरूफियात की बिना के ऊपर अभी हमने चीज़ें करी हुई हैं। मैं रिसर्च कर चुका हूँ, हार्वर्ड के अंदर मेरी एक रिसर्च पब्लिश हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन के साथ अलाइन हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, मुझे वजह ये बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि कॉर्पोरेट कल्चर को अगर आपने बहुत ही सादे अल्फाज में आपने बयान करना है तो आप कैसे उसको कहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे? आपके साथ से अगर एक सीधा साधा बंदा है जिसको कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में पता ही नहीं है, तो आप हाउ डू यू डिफाइन कॉर्पोरेट कल्चर, व्हाट इट इज़? और न्यू जो लोग आते हैं जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, उनके लिए वो ये कॉर्पोरेट कल्चर को जानना कितना अहम है, प्लीज़ इसको। जी, कॉर्पोरेट कल्चर इज़ अ DNA ऑफ कंपनी, लाइक इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द विजन। विजन से रिलेटेड कुछ बात नहीं है, मिशन से रिलेटेड नहीं है, और इसलिए पॉलिसी में आप लिख देते हैं, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। बट हम कॉर्पोरेट कल्चर को उसकी नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज़ और डेफिनेटली वहाँ की पॉलिसीज़ जो कि इम्पैक्ट करती हैं, तो उसके साथ अगर हम अलाइन करें तो जो न्यू कमर्स हैं, जितने भी फ्रेश ब्लड्स हैं जी, वो डेफिनेटली बड़े एडमायर करते हैं इस चीज़ को कि अगर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ कल्चर बड़ा मैटर कर रहा होता है, जो कंपनी के नॉर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ के साथ आपको अलाइन होना होता है। ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रेश ब्लड हैं उनको ये देखना चाहिए कि जो कंपनीज़ हैं वो डेफिनेटली आपको हायर करती हैं, उसमें आपका जो उनकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन होना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उनके साथ अलाइन नहीं होते तो आप बहुत जल्द फिजल आउट हो जाते हैं। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है एक अच्छे एम्प्लॉय के ऊपर, और एक अच्छा एम्प्लॉय फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर। तो वाइस वर्सा एक 50-50 मैं कंसर्न कह सकता हूँ दोनों का, कि दोनों की ग्रोथ से रिलेटेड ही कंसर्न है। ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है और पर्सनली हर एक न्यू कमर जो है वो फील करता है कि मेरी भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन, तो हम कल्चर को अगर हम ये अलाइन करना चाहें तो वहाँ पे डेफिनेटली नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कल्चर जो है मार्केट के अंदर वो इम्पैक्टफुल होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप उस ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाते हैं तो पहले उसको, उसकी वेबसाइट को आप एक थॉरली उसका रिव्यू करते हैं, मार्केट उसके रैपो देखते हैं, रेपुटेशन उसकी कैसी है, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ठीक है, राइट। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि आप ऑन बोर्डिंग में भी आप होते हैं, जब भी आप न्यू एम्प्लॉयज़ को आप ले रहे होते हैं, तो वहाँ उस स्टेज के ऊपर आप कितना अहम समझते हैं कि उस वक्त जो एम्प्लॉयज़ को कल्चर के हवाले से, कॉर्पोरेट कल्चर के हवाले से, वहाँ का जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसको बताना कितना अहम होता है? डेफिनेटली इस सिलसिले में हमने जो हमारे पास जितने भी फ्रेश ब्लड्स आते हैं उसमें हमने फोकस किया हुआ है रिलेटेड टू द ट्रेनिंग सेशन। ठीक है। हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू लेके जाते हैं ताकि दे नीड टू नो अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट कॉर्पोरेट कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़। हम वो तमाम चीज़ें उनको डिस्क्राइब करते हैं, और उसके लिए ग्रेजुअली जब हम हायरिंग के बाद उनको डिफरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू हम लेके आते हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड इजीली कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, लोगों के दरमियान किस तरह इंटरेक्ट करना है, बिटवीन द अदर क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आपके रिलेशन किस तरह होने चाहिए, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, फिर डिपार्टमेंटल सीनियर्स के साथ आपके रिलेशन कैसे होने चाहिए। तो हम उसमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं जहाँ पर हम उनको हमारी वैल्यूज़, कल्चर से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड, मिशन से रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं, जिसमें हम उनकी फीडबैक भी लेते हैं कि उनका विजन क्या है और वो किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ, अभी हायरिंग के लिए जब हमने उनको हायर किया है तो किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ है। तो डेफिनेटली हम उनको वो जो ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए आते हैं, अच्छे वर्किंग इन्वायरमेंट, और डेफिनेटली फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में उनको उसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू जब गुजारते हैं तो दे फील कंफर्ट, लाइक अगर आप नया एम्प्लॉय आपका कंफर्टेबली आपके साथ अलाइन हो जाता है तो बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट करता है वो इन ट्रेनिंग्स के थ्रू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा वजह आप ये भी बताइए कि कोई ऐसा चैलेंज जो कि एक फ्रेश एम्प्लॉय को फेस करना पड़ता है फॉर एडॉप्टिंग कॉर्पोरेट कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसे कोई एक आध दो इंसिडेंट आप बताएं कि भाई मैंने ये बहुत
कॉमनली चैलेंजेस होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे होते हैं, स्पेशली न्यू एम्प्लॉयज़, जो कि आपको लगा कि भाई एज एन हेड ऑफ HR आपको लगा कि यार ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोगों को एडजस्ट करना कॉर्पोरेट? जी डेफिनेटली इस एक्सपीरियंस में हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, और ये जितने भी न्यू कमर्स आते हैं, न्यूली हायर्ड होते हैं, उसमें स्पिरिट होती है, ठीक, बहुत सीखने की चाहत होती है। सीखने की चाहत जल्दी की होती है और थोड़ा सा पेस फास्ट होता है। ठीक है, सही। तो मैं डेफिनेटली इसी जो हमारा पॉडकास्ट है इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा ये भी शेयर करूँगा कि वो तमाम लोग जो आना चाहते हैं कॉर्पोरेट में, थोड़ा सा सब्र के साथ आएँ, थोड़ा सा पैशन के साथ आएँ, हार्ड वर्किंग के साथ आएँ। डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा ये देखा कि अब जब न्यू हायर होते हैं, न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे लिए ये होता है कि हम उनको एक टीम अलाइन करते हैं, वहाँ पे फोकस गोल देते हैं, वहाँ पे कल्चर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग भी होती है, पेस भी होता है। डेफिनेटली वो उस पेस के साथ अलाइन नहीं हो पाते। ओके, अच्छा, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होती है वो डेफिनेटली एक बड़ा रोल अदा करती है कि अगर आप अपने सीनियर और जूनियर्स के साथ अलाइन नहीं होंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो गैप रहेगा इन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। तो जो पर्सनली मैंने देखा है, वो लोग जो न्यू कमर्स होते हैं वो आते तो हैं इस मिशन के साथ कि हम जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं और एक अच्छी पोजीशन लेके बैठ जाएं। डेफिनेटली आप उस ग्रास रूट लेवल के ऊपर, फ्रेश एरिया के ऊपर हैं जहाँ पे आपको लर्न करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप उस लर्निंग के फेस को बहुत माइनर समझते हैं और मेजर एरिया अपना फोकस करते हैं कि मैं कोई पोजीशन लेके बैठ जाऊं। तो डेफिनेटली आपको उस रोल से गुजरना पड़ता है जो ऑपरेशनल रोल्स होते हैं। ठीक है। हमने इसमें रोल डिफाइन किए हुए होते हैं कि हमारे पास पहले डे टू डे ऑपरेशंस रोल है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बेस है, प्रोजेक्ट बेस के बाद आप सुपरविजन करते हैं, सुपरविजन के बाद स्ट्रैटेजिक रोल की तरफ जाते हैं। तो ये डेफिनेटली एक पूरा कोर है जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप अचीव करना होता है। तो हम देख रहे होते हैं कि लड़के फिजल आउट इसलिए होते हैं, वो चाहते हैं कि एक दिन हायरिंग हो, दूसरे दिन प्रमोशन हो, तीसरे दिन हम कंपनी के अंदर एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे बैठे हुए हो। तो डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय अच्छी उम्मीद लेके आता है, बट उसके लिए एक डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखता हूँ कि अभी कल्चर के साथ जो अलाइन नहीं हो पाते लोग, तो उसकी एक ख़ास वजह यह है कि फास्ट पेस के साथ आते हैं। डेफिनेटली ये है, बट हम चाहते हैं कि एक अच्छे पेस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, उसमें एक बड़ा मेजर रोल ये होता है जब हम आपको इन ऑपरेशंस एरिया से, स्ट्रेटेजिक एरिया से गुजारते हैं तो आपको एक विजन मिलता है। फिर आपके आने वाले, आपसे जो आपके अंडर में होंगे, सब ऑर्डिनेट्स होंगे, कल आप उनको अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, बेटा मैंने इतने टेन्योर में ये एक्सपीरियंस किया और इसको ऐसे ओवरकम करना है। जब आप उस फेज से ही नहीं गुजरे तो आप डेफिनेटली अपने जूनियर्स को जो है वो अपनी एक्सपर्टीज शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने बहुत खूबसूरत बात बोली। इसमें मुझे ऐसा लगता है मुझे आपका जो आपने भी एक्सपीरियंस जो कर रहे होंगे, लोग आते हैं, एक दिन आते हैं, दूसरे दिन कहते हैं मुझे प्रमोशन मिले, तीसरे दिन वो किसी बंद कमरे के अंदर बैठना चाहेंगे, बोलेंगे यार हमें बाहर कहाँ बैठा दिया। ये असल में जेनजी का जो है ना, जो आप जिस वक्त जब आप लोग डील कर रहे होते हैं बच्चों को, जब आप डील कर रहे होते हैं, हायर कर रहे होते हैं, तो ये जेनजी है। जेनजी के अंदर ये मसला जो है ना वो बर्दाश्त, सब्र नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इतना एक्सपीरियंस रखते हैं बजाज साहब, इन्होंने बताया कि जी आपको जो है ना सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। इतनी जल्दी अगर आप जो है ना वो 3 साल, मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, तो 3 साल आप जो है वो अपने अर्ली कैरियर के अंदर भी यू हैव टू स्टे इन वन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली उसके बाद फिर आपके लिए नुकसानदेह है, आपको यू हैव टू स्विच टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। और जब आपके करियर के अंदर, आपके CV के अंदर इतनी ज़्यादा स्विचिंग होगी तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इसको लें या ना लें, भाई तो अभी 3 महीने के लिए फिर चला जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप जो है वो इस चीज़ को ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लें और इंशाल्लाह ग्रोथ होती है। अब आपने इतने एक्सपीरियंस HR प्रोफेशनल से भी सुन लिया है कि बग़ैर तहम्मुल के आप जो है ना किसी जगह पे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, अच्छा मुझे आप ये बताइए कि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आपके इदारे के अंदर वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बताना चाहेंगे रजबी के अंदर, क्योंकि सब बिग नेम और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छा इदारा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कोई ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर आप डिस्कस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, 1 आध 2 चीज़ें आप हमें बताएं क्विकली, ताकि लोग आपकी जो कंपनी है
जो आपकी इंडस्ट्री है उसको भी लोग जान सकें कॉर्पोरेट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी प्लीज़। जी मैं डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे रिलेटेड टू रजबी इंडस्ट्रीज़। रजबी इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर द लर्नर। डेफिनेटली वी ऑलवेज वेलकम टू ऑल लर्नर्स के आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हमने एक प्रोग्राम ही लॉन्च कर दिया जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो फ्रेश आते हैं हमारे पास न्यूली जो हमारे पास हायर्ड होते हैं फ्रॉम द पास आउट एनी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़, हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से अभी भी हायरिंग हो रही है जिसमें बहुत इंस्टीट्यूशन है जो हमारे साथ अलाइन है। हम डायरेक्टली वहाँ से पास आउट लेते हैं जो टेक्सटाइल ग्रेजुएट होते हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट होते हैं, और उसमें हमने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है जो हमारी एक यूनिक प्रोग्राम है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं डेफिनेटली वो शेयर करना चाहूँगा। उस प्रोग्राम में हमने एक ख़ासियत हमारी ये है कि हम उस प्रोग्राम को इस तरह लेके चलते हैं। न्यू एम्प्लॉय की जब जर्नी स्टार्ट होती है तो हम उसमें ये फोकस करते हैं कि जो लर्नर आता है विद देयर लाइक करियर, वो सोच के आता है कि मैं अपने करियर के साथ आगे चलूँ, लर्न भी करूँ, और डेफिनेटली उसको मेंटोरिंग एक चाहिए होती है। मेंटोरिंग प्रोग्राम के थ्रू भी आगे क्रॉस करना होता है। तो हमने एक मेंटोरिंग प्रोग्राम ही रखा है। उसमें ये किया है कि हमने कि बिटवीन द 6 मंथ हम एवरी एंड ऑफ द मंथ हम उनको असेस करते हैं, उनकी इवैल्यूएशन करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आप एचआर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एचआर में जो आपकी जॉब दी जाएगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, उसमें हम आपको एवरी एंड ऑफ द मंथ आपको असेस करेंगे और आपकी फीडबैक देंगे। और डेफिनेटली हम आपको एक ये एरिया भी देते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन एरिया देते हैं कि जहाँ पे आपके पास ये लेवरेज होती है, आप यू कैन शेयर योर आइडियाज़, न्यू थॉट्स लाइक क्रिएटिविटी, एनी रिलेटेड टू क्रिएटिव वर्क्स, आप हमसे वो शेयर करें। तो इस प्लेटफॉर्म की बेस के ऊपर हम जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है इसकी बेस के ऊपर हम जो हमारे न्यूली हायर्ड होते हैं उनको कनेक्ट रखते हैं बिटवीन द 6 मंथ। उस दरमियान हम उसको कॉर्पोरेट कल्चर, एथिक्स, बिहेवियर्स, ये तमाम अंडरस्टैंडिंग थ्रू ट्रेनिंग्स हम उनको ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर हम उनको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस हमारी 360 लेवल के ऊपर होती है। 360 लेवल के ऊपर हमें बेनिफिट ये होता है कि मैनेजर की भी फीडबैक आ रही होती है, कोलीग्स की भी आ रही होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स पे भी हमें उनकी तरफ से फीडबैक आ रही होती है। तो हमें पता चल रहा था हमारा जो स्टार पोटेंशियल जो हमारा एम्प्लॉय है, जो फ्यूचर पोटेंशियल एम्प्लॉय है, हम उसको फिर उस तरह का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर लर्निंग। हम उनको प्रमोट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं विद द रेम्यूनरेशन, इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन। तो डेफिनेटली वो उनके लिए शाम होता है कि इन बिटवीन 6 मंथ वो एक अच्छी पोजीशन के ऊपर प्रमोट होके एवेल्युएट होके प्रमोशन हो जाती है उनकी, और उस प्रमोशन की बेस के ऊपर उनकी सैलरी में भी इजाफा कर दिया जाता है। तो ये एक बेनिफिट है इस प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पे जो रजबी को भी बड़ा यूनिक करती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू अदर्स। तो वो ये हमारा एक प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम न्यू फ्रेश ब्लड्स के लिए, फ्रेश कमर्स के लिए। ओके, राइट, ठीक है। अच्छा, इन दी एंड हमारा वक्त क्योंकि ख़त्म होना चाह रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक सवाल का और जवाब दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। वजह आप ये बताइए कि जो एचआर के प्रोफेशनल्स हैं जी या अडॉप्ट करना चाह रहे हैं एचआर के अंदर, तो उनको कौन कौन सी ऐसी स्किल्स उनके पास होनी ज़रूरी हैं कि वो उनको जॉब लेने में आसानी हो एचआर के अंदर? तो आजकल क्योंकि एआई का दौर है, एचआर एनालिटिक्स का दौर है, आप भी थोड़ा सा बताइए कि क्या आपने ऐसी कोई चीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट की है एचआर एनालिटिक्स की, जो फ्रेश लोगों को जब आएँ तो वो अप्लाई कर सकें, या इस तरह से कुछ बताइएगा थोड़ा सा। जी, मैं इस सिलसिले में अपनी जितने भी जो न्यू यूथ है, जनरेशन जेड है, मैं उनको मुखातिब करके कहूँगा कि देखें, यूनिवर्सिटी से पास आउट तो सारे ही होते हैं, तो डेफिनेटली जब आपके पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं, आप उसकी बेस के ऊपर जो है उनके साथ जो दूसरे सिर्फ जस्ट पास आउट होते हैं तो compete कर जाते हैं। तो कंपटीशन इज़ हेयर इन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ये है। और डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इफ़ यू हैव बीन पास आउट फ्रॉम एनी मैनेजमेंट गुड यूनिवर्सिटी, बट वहाँ पर आपकी अपनी स्किल्स काम करती हैं। जैसे लेट सपोज मैं एचआर की बात करूँ तो एचआर के अंदर आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स बने, आप डिप्लोमा करें, एचआर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग लें,
फिर फ्लो SCM इस वक्त मार्केट में इन है, सैप हाना से रिलेटेड ट्रेनिंग्स चल रही हैं। आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स लें, उस ट्रेनिंग की स्किल्स की बेस के ऊपर आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। डेफिनेटली फिर आपके जब रिक्रूटर कोई भी CV इवैल्यूएट कर रहा होता है, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको वो देख रहा होता है कि उसकी बेस के ऊपर किस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहा है। तो डेफिनेटली हम उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पे उनकी स्किल्स प्लस होती है एजुकेशन के साथ, और दे आर ईगर टू लर्न मोर अबाउट समथिंग जो आपके एरिया से रिलेटेड है, और कुछ लर्निंग करना चाहते हैं तो वो आप, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, AI डेफिनेटली मार्केट में इन है। आप AI से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है रिक्रूटमेंट तक की अब लिंक्डइन के थ्रू, AI के थ्रू हो रही है। बहुत अच्छे सपोर्टिंग इसमें टूल्स आ चुके हैं, तो आप वो अडॉप्ट कीजिए, वो देखिए, उनकी लर्निंग कीजिए। और जब आप मार्केट में आते हैं तो ख़ास तौर पे आप HR नहीं, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप HR की फील्ड के अलावा आप किसी भी फील्ड में जाएं, तो इस वक्त डाटा एनालिटिक्स एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। डाटा साइंसेस से रिलेटेड आप सीखिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो पावर BI कम से कम MS एक्सेल से रिलेटेड, क्योंकि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ट्रेनिंग्स एक्सेल से रिलेटेड, पावर क्यूरी से रिलेटेड तो मैं ये दे चुका हूँ। तो उसमें मैंने ये देखा कि बहुत सारे जो हमारे फ्रेश ब्लड्स आते हैं, तो जो न्यू लर्नर आते हैं तो वो लैक कर रहे होते हैं। वो ये स्किल्स बड़ी एक लेमैन स्किल्स है जो अब मेरे ख्याल में अब हर किसी को आनी चाहिए। एक्सेल क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होता है, डेफिनेटली उसके डेली रूटीन टास्क उसमें हो रहे होते हैं, रिपोर्टिंग्स हो रही होती हैं, डैशबोर्ड वर्किंग हो रही होती है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू कमर्स। आप डैशबोर्ड बनाना सीखें, उस पर वर्किंग करें, तो एक आप प्लस पॉइंट होगा आपके प्रोफाइल के लिए, ताकि कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जब आप आएँ तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर आपको एक स्कोप ये भी मिलेगा। आप अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आएँ, अच्छे एम के साथ आएँ, विद लर्निंग जो प्रोस्पेक्टिव है आएँ, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तमाम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को वेलकम कहती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया वजाहत, आपने बहुत ही ज़बरदस्त इंसाइटफुल डिस्कशन रहा मेरा आपके साथ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू वंस अगेन, आपने इतना टाइम दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लोगों को बताएं, और इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ही ख़त्म हुआ चाहता है। बजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। पूरी FM पाकिस्तान की टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने जो फ्रेश हमारे जो ब्लड है उनके लिए सोचा और एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम, नए गेस्ट के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।